rotational motion? What is rotational motion? Before understanding that, first we should understand what is rotation. आखिरकार रोटेशन क्या होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। आपने अर्थ के रोटेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा कि अर्थ 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन पूरा करती है और इसीलिए लेंथ ऑफ द डे भी 24 आवर्स होती है। लेकिन आखिरकार रोटेशन क्या होता है? आप बताएंगे रोटेशन होता है घूमना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो क्या आप ये कहेंगे आई एम गोइंग टू रोटेट? नो। सो व्हाट इज एक्जैक्टली रोटेशन? तो रोटेशन हमारा होता है किसी भी बॉडी का अपने फिक्स्ड एक्सिस, किस पे? फिक्स्ड एक्सिस पर घूमना, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, तो ये इस एक्सिस पर ही घूमती है। ये एक्सिस है इधर से, ये ऐसे घूमती है इस एक्सिस पे। ऐसा तो नहीं होता कभी ये अर्थ ऐसी घूम रही, कभी ये यहाँ पर, कभी ये ऐसी घूम रही तो कभी ये अपनी प्लेस चेंज कर दे। उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। जब ये ऐसी इधर से इधर से इधर से प्लेस, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जो अर्थ, ये अर्थ मान लो ये गोल अर्थ है और ये ऐसी घूम रही है, जब सिर्फ ऐसी, तो ये हुआ इसका रोटेशन। और जब ये ऐसी घूम के ऐसे आगे बढ़ती है तो तब होता है रेवोल्यूशन, यानी कि अपने फिक्स्ड एक्सिस पर घूमने को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। तो सबसे पहले रोटेशन की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। व्हाट इज रोटेशन? व्हाट इज रोटेशन? व्हाट इज रोटेशन? It is the movement of any body about its fixed एक्सिस। किसी भी बॉडी का अपने फिक्स्ड एक्सिस पर घूमने को हम बोलते हैं क्या? रोटेशन। एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशन के मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? रोटेशनल मोशन। ठीक, अब उम्मीद है आपको रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, इसकी फील आ गई होगी, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा रोटेशन। ठीक, तो इस तरह के मोशन में जो हमारी एंटिटीज होती हैं, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के सिंबल्स भी चेंज हो जाते हैं और इनके नेम्स भी। जैसे कि इनिशियल जो वेलोसिटी होती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम लोग इनिशियल ना बोलकर सर्कुलर मोशन, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा नॉट से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। किससे? ओमेगा से ये रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। एक्सेलरेशन को किससे?
एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक, तो जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, तो फिर जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो भी चेंज हो गई, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी चेंज हो गई। जैसे कि न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये थी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, लीनियर मोशन की। अब रोटेशनल मोशन में ये हो जाती हैं चेंज। अब रोटेशनल मोशन की क्या होती है, रोटेशनल मोशन इसकी क्या होती है, इसकी ये बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी की जगह रख दो ओमेगा नॉट, फाइनल की जगह ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, और एस जो होता है वो होता है थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उस एक रोटेशन में कितना मोशन, कितना एंगल चेंज हुआ, या एक किसी सर्कुलर पाथ पर घूमने में किस किस एंगल का चेंज आया, कितने एंगल का चेंज आया, उसको बोलते हैं थीटा। ठीक, तो ये पहली इक्वेशन क्या हुई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी कि कितने टाइम में। दूसरी थीटा इक्वल टू अल्फा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक, तो ये थी हमारी इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये थी हमारी इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, ये हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। यहाँ तक आपको 100% बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी थिंग। सो द foremost thing is you have to do numericals by yourself, then only you can understand the concepts much better। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, द व्हील ऑफ अ कार इज कंप्लीटिंग 1200 रोटेशंस पर मिनट। ऑन प्रेसिंग द एक्सेलरेटर ऑफ द कार, द व्हील मेक्स 4500 रोटेशन पर मिनट। आफ्टर 10 seconds कैलकुलेट्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, पहले जो गिवन है वो नोट कर लो। क्या, जो कुछ भी गिवन है वो नोट कर लो। रोटेशन पर मिनट, ये क्या, इसको वी नोट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, या हम इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक, ये दी गई है हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1200 रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। इसको ओमेगा नोट में कैसे, इसका फॉर्मूला होता है 2πf। ये फॉर्मूला कैसे आया, देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में चेंज इन एंगल कितना आया, थीटा कितना आया, 2π, यानी कि 360 डिग्री और 2π, इतना चेंज आया, ये दिया गया मिनट में, इसको सेकंड में कर लेंगे, इसलिए हम 2π का इंटू करते हैं इसको किस में चेंज करने के लिए, ओमेगा नोट या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया 2π इंटू 1200, ये मिनट में दिया है, इसको सेकंड में कर लेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड। 60 से 60 20 20, so it is 40 पाई, ये हमारा आया ओमेगा नॉट।
फिर जब उसने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो जो व्हील का जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी हो गई, 4500 आरपीएम इतनी हो गई। ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हमारी कितनी आएगी, ये आएगी 4500 इंटू 2π/60। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो ये आएगी हमारी 150 पाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा, यानी कि हमें अल्फ़ा फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा इंटू टी। टी हमें दिया गया कितना, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद तो ओमेगा कितना है 150 पाई इक्वल टू ओमेगा नोट 40 पाई, ये 10 अल्फ़ा। 150 पाई माइनस 40 पाई इक्वल टू 10 अल्फ़ा, इट इज़ 110 पाई इक्वल टू 10 अल्फ़ा, 0 से 0। सो अल्फ़ा इक्वल टू 22/7। इसको पाई में रखते हैं, 11 पाई क्या हो गया, एक्सेलरेशन 11 पाई। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, यू टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यहाँ पर एस की जगह थीटा, यू की जगह ओमेगा नॉट और टी की जगह 10 + 1/2। यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या रोटेशनल मोशन की लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 10 स्क्वायर। ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 पाई। सो 40 पाई इंटू 10 प्लस 100/2। सो इट इज़ थीटा इक्वल टू 80 पाई इंटू 10 प्लस 100/2। तो ये आ गया 800 पाई प्लस 100/2। Therefore theta equal to 100 कॉमन, 8 पाई प्लस 1/2 इस 50। तो हमारा ठीक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये आया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसा था न्यूमेरिकल, इसी तरह न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सवाल धुआं धुआं हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक आपको एवरीथिंग फाइन होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज व्हाट इट इज प्रोडक्ट, it is product of masses of a system of particles and square of their perpendicular, what perpendicular distance from axis of rotation, what is movement of inertia,
It is product of masses of a system of particles and square of perpendicular distances from एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये मास और जितने भी मास हैं उनका और स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके फार्मूला को चलो डेराइव करते हैं, कैसे इसका फार्मूला आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, कोई एक ये बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं। कोई ये बॉडी है जिसमें कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बॉडी, यानी कि ये एक कोई सिस्टम है। M1 M2 M3 अप टू Mn, इसमें क्या है, ये है इसके जो पार्टिकल्स के मास, ये है पार्टिकल्स के मास। ये है हमारा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, ये जो इसका डिस्टेंस है ये है r1, ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है r3, इसी तरह ये है rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से। सो I इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर अप टू MN RN स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर I इक्वल टू 1 अप टू N। ये हमारा फार्मूला किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है हमारा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट मास की यूनिट क्या होती है, केजी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा क्या, ML स्क्वायर T0। ये होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ तक बात आपको एकदम क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है वो काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, ये है लीनियर काइनेटिक एनर्जी। क्या है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m v इक्वल टू होता है r ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो देयरफॉर m r ओमेगा का होल स्क्वायर 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये किसका है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इससे हम डेराइव करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
and a relation between kinetic energy and movement of inertia. So let's go to that topic. अब पढ़ते हैं उस फॉर्मूले का प्रूफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे। ये होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मास m1 m2 m3 अप टू m, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस rn r3 r2 r1। ठीक, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, के ई इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये था इसका फॉर्मूला। अब इसको हम करेंगे प्रूफ। 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये m r स्क्वायर क्या होता है आई स्क्वायर, तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, प्रूफ। ये हमें करना है प्रूफ। कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मास को इसको हम कंसीडर करते हैं कि ई इक्वल टू 1/2 m1 स्क्वायर r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखिए इनका जो ओमेगा होगा वो तो रहेगा थ्रू आउट सेम, थ्रू आउट द प्रोसेस देयर ओमेगा विल रिमेन सेम। ठीक, तो इनके ओमेगा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अप टू कहाँ तक जाना है, n तक। कहाँ तक जाना, mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ। ठीक, अब इसको ऐड कर दो, हाफ ओमेगा स्क्वायर आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेशन या सिग्मा i इक्वल टू 1 n mi ri स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इतनी सी थी बात। अब बढ़ते हैं आगे एंगुलर मोमेंटम की ओर। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसकी करते हैं बात। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या, लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कर किससे करते हैं, जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। ठीक, आर एम भी ये होता है इसका फॉर्मूला। आर इक्वल टू एम, वी क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। एम यानी कि आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक, अब रिलेशन बिटवीन अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन अमंग एंगुलर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी
and moment of inertia इन तीन के बीच में हम पढ़ेंगे रिलेशन। कैसे आएगा देख बने रहिए। देखिए ये कोई है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सपोज दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ m1 m2 m3 and up to mn masses. Suppose it is the system and it consists of masses m1 m2 m3 up to mn, and this is what is this? This is a axis of rotation. This is an axis of rotation. It is an axis of rotation. It is axis of rotation, and the perpendicular distance between the masses and the axis of rotation is r1 r2 r3 up to rn, up to rn. And what is the formula of angular momentum? Angular momentum formula equal to J equal to mr square omega. What is formula mr square omega? It is the formula of angular momentum. So what will be the angular momentum for this system of particles? What it will be? So total J यानी कि total angular momentum equal to product of m1 r1 square omega, because omega will be same for all system of particles. What? Omega will be same for all system of for all particles of that system. So m1 r1 square plus m2 r2 square omega plus m3 r3 square omega up to mn rn square omega. So what it will be? Omega taking common, what is remaining? m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square up to mn rn square omega. This will be remaining. So omega, and this will be, how we can write this? In the form of moment of inertia up to n mi ri square. So J equal to w I और J equal to I ओमेगा, और J equal to I ओमेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें कि मास है m1 m2 m3 mn तक। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 r2 r3। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। सो पुटिंग, तो फिर हमने सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रखी। ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम के सारे पार्टिकल्स का ओमेगा क्या होगा? सेम। जब वो सेम होगा तो हमने ओमेगा ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, वो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन आया एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन अनदर वे एज एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। दैट्स इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? रिलेशन बिटवीन what? Torque। relation between torque and moment of
इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में रिलेशन, उसको हम पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ टॉर्क नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में रिलेशन को नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। देखिए टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस सिंबल को, जिसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, टाउ से। ये क्या होता है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी। देखिए लीनियर एक्सेलरेशन के केस में इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम ए, एंड एम ए इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी आर अल्फा। व्हाट इज एम इक्वल टू आर अल्फा, सॉरी ये टाउ इक्वल टू, ये कब से होने लगा, ये तो फोर्स का होता है। सो टाउ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स अप्लाइड। देखिए ये मान लो ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें मास है m1 m2 m3 अप टू mn, और ये है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर r1 r2 r3 rn। तो ये होता है टॉर्क, क्या होता है, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर जो फोर्स लगाई गई और एक्सिस ऑफ रोटेशन का प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स अप्लाइड इज नोन एज टॉर्क। ठीक, तो ये क्या हुआ, आर इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो आर इंटू एम। अब ए क्या होता है, ए हमारा होता है, ए लीनियर एक्सेलरेशन है, तो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। जैसे कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, उसी तरीके से a इक्वल टू होता है आर अल्फा, फिर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इट विल बी, ये क्या होगा, r इंटू एम इंटू अल्फा इंटू आर, सो इट विल बी आर स्क्वायर, ये है आर, ये अल्फा, आर स्क्वायर अल्फा इंटू एम। ठीक, अब इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये क्या हो जाएगा, वही एक ही चीज़ है, उसी चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, टाउ टोटल मोमेंट ऑफ टोटल टॉर्क इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा m3 r3 स्क्वायर अल्फा अप टू mn rn स्क्वायर अल्फा। अल्फा आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। तो ये क्या होगा, अल्फा इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 अप टू n m i r i स्क्वायर। सो ये हो गया अल्फा इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टाउ इक्वल टू अल्फा इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ये था हमारा ये पूरा चैप्टर। अब एक दो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना तो बनता ही है, बिना न्यूमेरिकल्स की फिजिक्स में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। सो लेट्स गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट। देखिए ये है क्वेश्चन, ये है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपका एनडीए के मॉक इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। एनडीए के मॉक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, इफ़ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस देन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ डे। अगर अर्थ अपने रेडियस, अर्थ का रेडियस उसके हाफ हो जाता है तो जो हमारी डे की लेंथ है वो कितनी होगी। क्या आप
इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारी अर्थ है अगर उसका रेडियस हाफ हो जाए तो फिर हमारी डे की लेंथ क्या हो। ठीक, आपको पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको याद करना पड़ेगा। आपकी बुक में दिया गया, मैंने यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/3 mr²। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, ये क्या होता है I1 ω1 = I2 ω2। ये है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो इसमें हमको क्या दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और जो ओमेगा है वो क्या होगा। तो इस केस में ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारा हो जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट अर्थ करती है 2π, पूरा 360 डिग्री घूमती है अपॉन जितना टाइम लगा पहले और दूसरे। ठीक, तो I1 और ω1, I क्या है 2/3 mr², ये पहले का मास, 2π/t ये t1 ये पहले की लेंथ ऑफ डे यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन पहले का कितना टाइम लिया। फिर 2/3, देखिए मास तो सेम रहेगा, डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन मास तो सेम रहेगा, रेडियस ऑफ हो गया, ये हो जाएगा 2π/t। ठीक, तो m से m कैंसिल, 2/3 से 2/3, 2π से 2π से 2π, तो ये क्या बचा R1² T1 = R2² T2। R1² को हम R मानते हैं कि पहले उसका रेडियस क्या था पूरा, फिर ये T1 ये R², फिर उसका रेडियस कितना हो जाता है हाफ, तो ये हाफ R2² T2। T1 अभी डे की लेंथ कितनी होती है 24 आवर्स, ये हो जाएगा 1/4 R², की इसकी हाफ हो गई, ये R से R गया, ये है T2 1/4 T2, देयरफॉर T2 = 1/4 × 24, देयरफॉर T2 = 6 आवर्स। ठीक, पहले अगर डे की लेंथ हमारी हुआ करती थी कितनी 24 आवर्स, जब उसका अर्थ का रेडियस हमने कर दिया हाफ, तो चेंज क्या आया डे की, वो 1/4 हो गया। डे की लेंथ कितनी हो गई 1/4, पहले 24 आवर्स थी, 24 से कितनी हो गई 6 आवर्स। उम्मीद है आपको ये सीधी सी बात समझ में आएगी और इस पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल अपने अगले लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।